नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी शहर के ग्राम पड़ैनिया में एक किराए के मकान में 22 जून को एक मासूम बच्ची की हत्या के साथ उसकी मां का गला कटा मरणासन शरीर मिला। शंका आत्महत्या की है, लेकिन क्या कोई मां अपनी ही मासूम बच्ची की हत्या कर अपना गला काटेगी या किसी तीसरे ने इस घटना को अंजाम दिया है? सीधी पुलिस को इस सनसनीखेज घटना का पर्दाफाश करने की बड़ी चुनौती मिली है। दिल को दहला देने वाली इस सनसनीखेज घटना पर एनटीवी इंडिया न्यूज की विशेष रिपोर्ट देखिए। 22 जून को सीधी शहर से लगे ग्राम पड़ैनिया सैमफोर्ड स्कूल के बगल की इस कॉलोनी में सुबह सुबह हड़कंप और दहशत फैल गई, जब कॉलोनी के फर्स्ट फ्लोर में किराए से रहने वाली अंकिता सिंह पति सूरज सिंह अपने घर के अंदर खून से लथपथ मरणासन अवस्था में और उनकी 1.5 वर्ष की बच्ची मृत अवस्था में खाट में खून से लथपथ सनी अवस्था में पड़ोसियों को दिखाई पड़ी, जिसके बाद घबराए पड़ोसियों ने पुलिस और मृतक के परिजनों को घटना की फोन पर सूचना दी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मरणासन महिला अंकिता सिंह को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से उन्हें तत्काल रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान मौके पर जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल के पास की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा दिखाई पड़ा, जिसमें लिखा था कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरे सास ससुर, बड़ी ननद और मेरे पति है। जिसके बाद मौत को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे, क्योंकि जिस तरह से महिला का गला धारदार छुरे से काटा गया और मासूम बच्ची को मारा गया है, उससे आत्महत्या कम हत्या ज्यादा प्रतीत होता है। वहीं पुलिस भी इस मामले की जांच आत्महत्या और हत्या दोनों ही एंगल से कर रही है। इस घटना की जांच के दौरान ही कोतवाली पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर अंकिता के ससुर, बड़ी ननद और पति को हिरासत में ले लिया है और उनसे भी पूछताछ कर रही है। घटना की जांच के दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की और मामले के खुलासे के लिए पुलिस को अलग अलग निर्देश दिए। मौके का निरीक्षण करने के बाद पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने मीडिया को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि हम हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं की जांच कर रहे हैं। मौके में सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी बारीकी से जांच की जा रही है। पड़ैनिया में एक मर्डर या आत्महत्या का मामला सामने आया है सर, इसमें पुलिस अभी जांच पड़ताल में जुटी है। किस तरह का मामला है सर? बच्ची की मौत हो चुकी है और मां गंभीर अवस्था में रीवा रेफर है। थाना कोतवाली अंतर्गत पड़ैनिया क्षेत्र में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है, साथ में उसकी मां भी जो है वहीं पर पड़ी हुई थी। उसको हमने हॉस्पिटल भर्ती कराया है, जो कि अभी डॉक्टर द्वारा रीवा रेफर किया गया है। अभी ऑपरेशन थिएटर में है और ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट की पड़ताल की जा रही है और घटना के संबंध में आस पड़ोसियों से और जो उनके परिजन हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और मर्ग इसमें कायम कर लिया गया है। घटना को सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई करके आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर, दीवार में जो हत्या है या आत्महत्या, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है। मर्ग हमने जांच चालू कर दी है और हत्या आत्महत्या है, हम दोनों एंगल्स पे इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जल्दी इसमें दीवार में सर लेख हुआ है इसमें सुसाइड नोट की तरह, क्या उसके अतिरिक्त भी कोई कागज में नोट मिले हैं सर? दीवार के अतिरिक्त भी कागज मिले हैं, सुसाइड नोट प्रॉपर उसमें मिला है। हम लोग उस सुसाइड नोट की भी पड़ताल हमने चालू कर दी है और जो भी उसकी नेचुरल राइटिंग्स है उसके मिला के देखा जा रहा है। फॉरेंसिक लैब में भी हम भेजेंगे। घटनास्थल पे फॉरेंसिक डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ आई है, उन्होंने भी अपना जो मत है, जो उनका एक नज़रिया है, उसके बारे में हमने उनसे चर्चा की है और सारे जो एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके
और साइंटिफिक तरीके से विवेचना कर इसमें पूरी घटना का खुलासा करें। इस सनसनीखेज संदिग्ध घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर आए मरणासन्न महिला अंकिता के मायके के लोगों के रोने से मौके पर मातम फैल गया। इस दौरान अंकिता सिंह के भाई संगम सिंह चंदेल निवासी ग्राम क्योटली तहसील चितरंगी जिला सिंगरौली ने इस घटना के लिए अपने जीजा और उनके परिजनों को अपनी बहन को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि उनके जीजा का किसी दूसरी लड़की के साथ भी चक्कर था। हमारे बहन की जिंदगी में कोई भी पारिवारिक खुशहाली नहीं थी। उनको जब से अपनी बहन की शादी किया था तब से लेके आए दिन उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता था। उनको दहेज को मैंने 3 लाख रुपए कैसे भी करके उनको दहेज दिया था। इसके बाद बावजूद भी 4 व्हीलर को लेके उनके तरफ से हमेशा उनसे मांग किया जाता था कि तुम्हारे बाप ने ये चीज़ नहीं दिया मेरे को। घटना कौन की है? जी घटना ये मैं सूरज के और उनके पूरे परिवार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। नहीं, किस आधार पे? क्या आपके पास कोई तथ्य सबूत या जी बिल्कुल सर। शिकायत, कोई चिट्ठी पत्री कुछ है? जी सर बिल्कुल, वो हमसे फ़ोन करके बताया करती थी कि वो मुझे मारते हैं सर। इसके बाद मैंने 6 महीने के बाद मैंने उसको अपने घर बुला लिया जब ये मारपीट कर रहे थे। इसके बाद सर 6 महीने 7 महीने तक हमारे यहाँ रहे। फिर ये लोग फिर हमसे मतलब रिश्तेदारों के द्वारा बहला फुसला के फिर ले आए। फिर सर वही मारपीट किया करते थे। फिर इसके बाद सर ये वारदात है सर। और कोई एंगल आपको आप बता रहे थे, और कोई एंगल है क्या इसमें? जी सर, वो सर दूसरी लड़की से भी फंसे थे और उसी के चक्कर हमारी बहन इनसे हमेशा वाद विवाद किया करती थी सर। उसी की वजह से ये वारदात किया गया है। इस संदिग्ध घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर मिले सुसाइड नोट और मौके की स्थिति की पुलिस हत्या और आत्महत्या के दोनों एंगल से जांच कर रही है। वहीं मरणासन्न अंकिता का गंभीर अवस्था में रीवा में इलाज चल रहा है। यदि अंकिता की जान बच जाती है तो पूरे मामले से पर्दा उठ जाएगा, वरना पुलिस को इस मामले से पर्दा उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। सीधी जिले में लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 23 जून को आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा के लिए नियुक्त संभागीय प्रेक्षक सेवानिवृत्त IAS KM गौतम ने जिले के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रारंभिक परीक्षा में जिले में 1474 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में 500, SIT कॉलेज रीवा रोड जमोड़ी सीधी में 500 तथा शासकीय कन्या महाविद्यालय सीधी में 474 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे। उल्लेखनीय है कि परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होगी। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में चेहरा ढककर तथा मोजे जूते पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ पेंसिल, रबर, व्हाइटनर, घड़ी, हाथ में पहनने वाले बैंड, बेल्ट, धूप में पहनने वाले चश्मा तथा बालों का बांधने वाले क्लेचर का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर, घड़ी, कंपास, ग्राफ पेपर, स्केल तथा किसी भी प्रकार का पेपर नहीं ले जा सकेंगे। जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 23 जून से 25 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 5 साल तक के 1,92,446 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारे जिले और देश से पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन देश के 2 पड़ोसी देशों पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में पिछले साल तक पोलियो के केस मिले हैं। इससे हमारे देश के बच्चों को भी पोलियो का खतरा बना हुआ है। बच्चों की सुरक्षा के लिए 23 जून को पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसमें 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस महाअभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रथम दिवस पोलियो बूथ में अधिकतम बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। किसी कारणवश बूथ न पहुंचने वाले बच्चों को घर घर जाकर 24 तथा 25 जून को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर IJ गुप्ता ने बताया कि अभियान के दौरान 1,92,446 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। पोलियो की दवा पिलाने के लिए जिले भर में 1207 पोलियो बूथ बनाए गए हैं।
पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध नशे के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना रामपुर नेकिन पुलिस द्वारा 138 सीसी नशीली ऑरेंज कप सिरप जब्त की गई है। बताया गया कि मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा रामपुर नेकिन में एक सफेद रंग के मोटरसाइकिल अपाची में कस्बा रामपुर नेकिन के पीर खान उर्फ बाबा एवं अहेद खान अवैध नशीली कप सिरप लिए बिक्री करने हेतु ग्राहक का इंतजार कर रहा है। मुखबिर के बताए स्थान कस्बा रामपुर नेकिन में घेराबंदी की गई तो मुखबिर के बताए अनुसार एक सफेद रंग की मोटरसाइकिल अपाची में कस्बा रामपुर नेकिन के पीर खान उर्फ बाबा एवं अहेद खान किसी का इंतजार करते खड़ा था, जो पुलिस को देखकर पीर खान उर्फ बाबा पिता अकबर खान कस्बा रामपुर नेकिन मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया एवं पीछे बैठा अहेद खान पिता लाला खान कस्बा रामपुर नेकिन एक बोरी लिए मिला, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई और बोरी खोलने को कहा गया। बोरी में कुल 138 सीसी अवैध नशीली कप ऑरेंज सिरप कीमती 62,100 रुपए की तथा वाहन मोटरसाइकिल अपाची कीमती 50,000 रुपए की जब्त किया गया। फरार आरोपी की पता तलाश किया गया नहीं मिला। आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल अधिनियम एवं 8, 21, 22, 27, 29, 43 के अपराध पाए जाने पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। रिपोर्टर हिमानी रोतेला ने बताया कि उत्तराखंड में मानसून की पहली बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से नैनीताल में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से नैनीताल आए पर्यटकों का ठंड का एहसास हुआ और पर्यटकों ने जोरदार बारिश का खूब लुत्फ उठाया। इस दौरान नैनी झील का जलस्तर बारिश की वजह से कुछ बढ़ता दिखाई दिया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। इंदौर भोपाल संभाग में कई जगह गिरा पानी। इंदौर उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला। सीएम ने लगाई मुहर। इंदौर में 3-3 कोच वाली 25 ट्रेनें अलग चलेंगी। एमपी में 1 रुपए में कॉलेज पहुंचेंगे स्टूडेंट। 1 जुलाई से सभी जिलों में शुरू होंगी बसें। कलेक्टर तय करेंगे रूट और राउंड। और सऊदी सरकार ने कहा हाजी की गर्मी से गई जान। जबलपुर में परिवार वाले बोले भरोसा नहीं बॉडी दिखाएं। और अब से राष्ट्रीय हलचल। आंध्र के पूर्व सीएम के पार्टी ऑफिस पर चला बुलडोजर। एक दिन पहले घर पर तोड़फोड़ हुई। पेपर लीक हुआ तो 10 साल जेल, 1 करोड़ तक जुर्माना। एंटी पेपर लीक कानून आधी रात से लागू हुआ। भारत आई शेख हसीना मोदी ने रेड कारपेट वेलकम दिया। कहा 54 नदियां हमें जोड़ती हैं। और हरियाणा की फायरबॉल फैक्ट्री में धमाका, 4 लोगों की मौत, 12 बुरी तरह झुलसे। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।